आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और इसका संबंध आर्टिकल 311 से। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है क्या, सुप्रीम कोर्ट बार बार इसकी बात क्यों करता है और आर्टिकल 311 क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतना जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और हाँ, मैंने इस टॉपिक को इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो आईएएस के मेंस के एग्जाम चल रहे हैं ना, उसमें जो है जीएस पेपर सेकंड में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं को सिर्फ कागज पर न मानना, बल्कि उसकी आत्मा और मूल्यों को अपने आचरण में उतारना। यह मोरालिटी न सिर्फ आम नागरिक पर बल्कि सीएम, पीएम, जुडिशरी, हर रैंकिंग ऑफिसर पर भी समान रूप से लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ही डेमोक्रेसी की असली गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल एस.आर. बोम्मई केस, जहां कहा गया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ बहुमत का खेल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी के मूल्यों का पालन ही डेमोक्रेसी को जीवित रखता है। नौते सिंह जौहर केस, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के आधार पर संरक्षण मिला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक ऐसा नैतिक दायरा है जो हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक जीती जागती आत्मा है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 311 क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 310 कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रेसिडेंट या गवर्नर की इच्छा तक जॉब में रहेंगे। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। लेकिन इस डॉक्ट्रिन पर रोक लगाने और एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देने के लिए ही आर्टिकल 311 बनाया गया। अब आर्टिकल 311 की इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें पहला है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके नियुक्तिकर्ता से नीचे का अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता। दूसरा, बर्खास्तगी या पदोन्नति से पहले उसे आरोप बताए जाएंगे और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। तीसरा, कुछ खास परिस्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी आपराधिक दोष सिद्ध होना या जहां जांच संभव ही ना हो, सरकार बिना सुनवाई के भी कार्यवाही कर सकती है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 311 कर्मचारियों को मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाता है। अब बड़ा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और आर्टिकल 311 का आपस में क्या संबंध है। पहला संबंध है नेचुरल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहती है कि बिना सुने किसी को दंड देना अन्याय है। आर्टिकल 311 इसी सिद्धांत को कानून का रूप देता है। दूसरा, पावर एंड अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस। गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय को हटाने का पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहती है कि इस पावर का यूज तभी वैलिड है जब यह ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियरी तरीके से हो। तीसरा, न्यायपालिका की भूमिका। अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 311 की प्रक्रिया का पालन नहीं करती तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करके कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय पर जो है करप्शन का आरोप लगा है और सरकार उसे बिना सुनवाई के निकाल दे, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का उल्लंघन है। लेकिन अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हो और सबूत पुख्ता हो, तो बिना सुनवाई के भी कार्यवाही सही ठहराई जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस जिन्होंने जो है आर्टिकल 311 और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को जो है स्ट्रॉन्ग किया। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल 1985। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हालातों में बिना सुनवाई के भी बर्खास्तगी हो सकती है, लेकिन यह बहुत सीमित और राष्ट्रहित में ही होगा। सेकंड, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। कोर्ट ने साफ किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, यानी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। इन फैसलों से साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को आर्टिकल 311 के जरिए लागू करता है।
हाल ही में आर्टिकल 311 का इस्तेमाल कई राज्यों और केंद्र सरकारों ने कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए किया। यहाँ विवाद उठता है कि क्या उन मामलों में एम्प्लॉय को निष्पक्ष सुनवाई मिली या नहीं। यही वह जगह है जहां कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की कसौटी लगती है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है यह देखना कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और एम्प्लॉय को न्याय मिले। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। आर्टिकल 311 जो है मोरालिटी का कानूनी रूप है जो सरकारी एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देता है। ये प्रावधान लिबर्टी और अकाउंटेबिलिटी दोनों के बीच संतुलन बनाता है और सुप्रीम कोर्ट इसके जरिए लोकतंत्र और न्याय की रक्षा करता है। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कानून की किताब नहीं बल्कि एक एथिक्स मार्गदर्शक है। अगर हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का पालन करें तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा।